अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में वो सारी बातें एक एक करके कवर की जाएंगी जो कि फ्यूचर में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली टीजीटी को हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से जानते हैं। यह कोई पढ़ाई नहीं होती, यह एक प्रिपरेशन होती है जिसे क्लियर करने के बाद फाइनली आप हाई स्कूल के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप 9th एंड 10th को आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। इसे कौन कर सकता है? तो फाइनली इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है वो है ग्रेजुएट। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होना चाहिए, साथ ही आपने बीएड की डिग्री अगर कंप्लीट की हुई है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए योग्य हैं। ठीक है, अब बीएड की अगर हम बात करें तो बीएड अपीयरिंग में है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, बीएड फाइनल आपका हो जाना चाहिए। ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट को आपने लिया है उसी सब्जेक्ट से आप आगे टीजीटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब कभी भी टीजीटी के प्रिपरेशन में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला हिंदी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड सोशल का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। समझ लेते हैं, अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो परेशान मत होइए। अगर आपने संस्कृत आपके 12th में है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, यानी आपके ग्रेजुएशन में हिंदी एटलीस्ट होना चाहिए और 12th में अगर आपके पास संस्कृत है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सोशल की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट सोशल के 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सोशल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। सोशल में हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा। तो जब भी आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन बेसिकली 3 वर्ष का होता है, तो इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो सपोज करिए कि प्रथम 2 वर्ष आपने जो सोशल के 2 सब्जेक्ट हैं उनको लेने के साथ आपने हिंदी भी लिया और 3rd ईयर में जाके आपने हिंदी को छोड़ दिया और वो 2 सब्जेक्ट आपके पास हैं सोशल के, तो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। एंड मान लीजिए आपने सोशल के एक सब्जेक्ट को ले लिया, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी से और लास्ट ईयर में आपने ज्योग्राफी को छोड़ दिया, हिंदी और आपके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट है लास्ट ईयर में। ठीक है, तो जो आपका कॉम्बिनेशन है तब भी बन रहा है। तो एटलीस्ट तीनों वर्ष में मिला के 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू है। अगर इस टाइप के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके नहीं बन रहे हैं तो फाइनली आप सोशल और हिंदी के टीचर नहीं बन सकते। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। और एज की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एज की। अब हम बात करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा। ठीक है, जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें एक ही पेपर होगा। जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 125 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। ठीक है, टोटल 500 मार्क्स का आपका पेपर होगा एंड इसी पेपर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये तो बात हो गई आपके सिलेक्शन प्रोसेस की कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपको स्टार्टिंग यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो लगभग 45,000 रुपये के करीब होगी, जो कि लगभग 1,40,000 1,45,000 के करीब तक जाएगी। ठीक है, यानी 4600 पे ग्रेड की आपकी ये जॉब होगी। ठीक है, लगभग चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर सबसे आसान तरीका है आप हमें इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम आपको रिप्लाई वहाँ पर भी कर देंगे। इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर जाना होगा और लिखना होगा @अलग क्लासेस। जैसे @अलग क्लासेस आप लिखेंगे हमारी प्रोफाइल आपको शो करेगी, वहाँ पर आप हमें DM कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।